बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को लाइव वर्ल्ड में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़े का क्रिस्पी KFC चिकन, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लेग पीसेस लिए हैं। 16 लेग पीसेस लिए हैं मैंने, और साथ ही मैंने इस तरह के 8 पीसेस लिए हैं। आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है तो चिकन के पार्ट्स जो हैं वो शॉर्ट हुए हुए हैं, तो लेग पीसेस मुझे 16 ही मिले थे। तो इसको मैंने 2 गिलास पानी, सिरका, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक में भिगो के रख दिया था। तो इसमें क्यों भिगोया है वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक का लिया है, और 1 टेबल स्पून सुरख मिर्चों का लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है, और यहाँ पर 2 चुटकी से ज़्यादा मैंने पेपरिका पाउडर लिया है। और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, कूट लिया था मैंने इसको। 2 टेबल स्पून चिली सॉस ली है, 2 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर सोया सॉस ली है, और 2 टेबल स्पून ही यहाँ पर मैंने सिरका लिया है। अब मैं जो है वो इन चिकन के पीसेस को यहाँ पर कट्स लगा लूँगी। आपने इस तरह से छुरी के साथ जो है वो बड़ी एहतियात के साथ तिरछे जो है वो कट्स लगाने हैं, ठीक है। बहुत ही एहतियात के साथ लगाने हैं, क्योंकि इस तरह से अक्सर जो है वो छुरी लग भी जाती है। तो इस तरीके से आपने इनको लगा के रखते जाना है। तो यहाँ पर मैंने सब चिकन पीसेस को जो है वो कट्स लगा लिए हैं। इस तरह से मैरिनेशन बहुत अच्छी होती है और मसाला जो है वो अंदर तक रच जाता है। और अब मैं इसकी मैरिनेशन करती हूँ। तो मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर बाउल ले लिया है अपना, और इसके अंदर सबसे पहले मैं सिरका डाल रही हूँ। सिरका जो है ये आपके चिकन को या जिस भी चीज़ को आप मैरिनेट करके रखते हैं उसको गलाने में काम आता है। तो चिली सॉस डाल रही हूँ। KFC चिकन जो है वो बहुत इजी है बनाना, बस इसकी थोड़ी सी टेक्निक है, और ये बहुत शौक़ से खाते हैं सब लोग ही, हमारे और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मेरे घर में भी बहुत शौक़ से खाया जाता है। आपको पता है आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से तमाम रेस्टोरेंट्स जो हैं वहाँ पर डाइनिंग नहीं है। तो बेहतर यही है कि हम लोग घर में ही जो है वो इस तरह के शौक़ पूरे कर लें। तो वैसे भी हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है घर में, और आपको पता होता है कि हम लोग ख़ुद बना रहे हैं और इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है। तो जो भी है सब कुछ ऑर्गेनिक है। तो यहाँ पर मैं सारे मसाला जात इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, और इसका अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। तो फिर इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तो यहाँ पर जो है वो मैंने सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं अच्छी तरह से। ये बैटर रेडी हो गया है। तो अब मैं सब चिकन पीसेस को इसी तरह अच्छी तरह से इस मसाले के अंदर मिक्स करूँगी, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। रमज़ान में जो हर घर में ही पकोड़े बनते हैं, लेकिन बिला नागा पकोड़े खा के भी इंसान जो है वो थोड़ा सा चाहता है कि थोड़ा सा जो है वो टेस्ट चेंज हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें भी आप फ्राई कर सकते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो हमने सोचा कि आज जो है वो हम पकोड़े नहीं खाएंगे, तो आज हम जो है वो KFC चिकन बनाते हैं, और आज हम डायरेक्ट जो है वो खाना ही खाएंगे। तो इसके साथ हम 2-3 किस्म की चटनियाँ हैं वो बनाएंगे, और रायता बनाएंगे, तो बहुत मज़े का लगेगा। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, और इस रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। आपको मैं बताती हूँ हर रेसिपी में कोई ना कोई टिप, तो इसमें भी टिप है, इसलिए आपने इस रेसिपी को एंड तक फॉलो करना है, और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो देखिए मैं तेज़ी तेज़ी से इसके मसाले के अंदर जो है वो सारी जो है वो लेग पीसेस को अच्छी तरह से मसाला लगा लूँगी। तो ये करीबन 2 kg से थोड़ा सा ज़्यादा था चिकन,
तो वैसे मैंने आपको इसके पीसेस में इसकी क्वांटिटी बता दी कि 16 जो थे वो लेग पीस थे और 8 जो थे वो चिकन के दूसरे पीसेस थे। तो यहाँ पर तकरीबन जो है वो चिकन मेरा ऑलमोस्ट, जो मैंने मसाला बनाया था वो बिल्कुल एक्यूरेट इसको सारे चिकन को पूरा आया था। तो इसलिए मैंने आपको पीसेस के हिसाब से बताया है कि अगर इतने पीसेस हैं तो आप इस तरह से जो मसाला है वो अपना बनाएं, रेडी करें। तो बस ये इसमें बहुत ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं है, बहुत सिंपल सी इजी सी रेसिपी है। ये मैरिनेशन तो आप लोग लगाते ही हैं चिकन को, ज़्यादातर मसाले सेम ही होते हैं, लेकिन इसकी जो असल जो KFC की ट्रिक्स हैं वो इसको फ्राई करने की ही हैं। तो यहाँ पर जो है वो मेरा चिकन बिल्कुल मैंने सारा रेडी कर लिया है। अब इस चिकन को मैंने जो है वो 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख देना है, ठीक है। तो आप भी मसाला लगा के अच्छे तरीके से और इसको ओवरनाइट रख दें या फिर 6-7 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख दें। अगर आपके पास टाइम कम है तो 6-7 घंटे भी बहुत हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 कप मैदा लिया है, उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून या जितना भी हस्बे ज़रूरत आप डाल लें नमक लिया था और 1 टेबल स्पून मैंने सुरख मिर्चों का लिया था, क्योंकि मैदे के अंदर अगर आप ये स्पाइसेस डाल लें तो जो चिकन का जायका है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा बैटर बिल्कुल रेडी है और चिकन जो है वो मैंने फ्रिज में रख दिया था और अब मैं इसकी तैयारी की तरफ चलती हूँ। ये देखें मैंने एक लेग पीस यहाँ से लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से मैदे के अंदर करीब 15 सेकंड तक मैंने इसके अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब एक जगह पे आपने पानी रखना है और पानी के अंदर डाल के फिर आपने फ़ौरन निकाल लेना है, डिबो के नहीं रखना आपने, और अच्छी तरह से दोबारा मैदे के अंदर इसको आपने मिक्स करना है, ठीक है। और इस तरह से आपने इसको जैसे झाड़ते हैं इस तरह से झाड़ना है और दोबारा से आपने पानी के अंदर डालना है, ठीक है। क्रम्स आपके फिर ही बनेंगे KFC वाले अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे पूरी रेसिपी को। तो दोबारा से आपने इस बैटर के अंदर डालना है, इसके अंदर कोई अंडा वगैरह नहीं लगेगा, सिर्फ पानी और मैदे के साथ ये इसकी जो है वो कोटिंग तैयार होगी। तो ये देखें दोबारा से आपने इस तरह से झाड़ना है, इस तरह से आपने ज़रूर झाड़ना है। देखें इसके क्रम्स बनना शुरू हो गए हैं। अगर आप चाहें तो आप इसकी तीसरी कोटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें मैं आपको तीसरी कोटिंग भी करके दिखा देती हूँ। दोबारा से पानी लगाना है, टाइम कम है इस वजह से मैं 2 कोटिंग ही करूँगी, लेकिन ये है कि आप इसके जितने ज़्यादा क्रम्स चाहते हैं तो आप इसकी उतनी दफ़ा कोटिंग कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स किया है और ये देखें यहाँ पर मैंने इसको दोबारा से झाड़ा है। अब इसके क्रम्स आपको नज़र आना शुरू होंगे। ये देखें कितने मज़े के क्रम्स हैं। दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छी तरह से आपने इसको झाड़ना है और ये देखें कितने ज़बरदस्त क्रम्स आए हैं। अब ये देखिए मैंने काफ़ी सारे चिकन पीसेस को मसाला लगा लिया है, तो यहाँ पर इसकी कुछ ज़ाहिरी बात है वो गुठलियाँ सी बन गई हैं, तो मैं इसको अब्सटेन कर लेती हूँ ताकि आपका बैटर ज़ाया ना जाए। ये भी टिप है कि जब आपका इस तरह से क्रम्स ज़्यादा मोटे बन जाते हैं तो आप फ़ौरन मैदे को अपने जो हैं वो स्टेन कर लें, तो जो गुठलियाँ हैं वो एक साइड पे हो जाएंगी सारी और जो मैदा है वो इस तरह से स्टेन होके आपका एक साइड पे निकल जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से आप इसके अंदर अपनी कोटिंग कर सकते हैं और इस बटर को सेव कर सकते हैं। ये देखें ये सारी जो है वो गुठलियाँ मैंने एक साइड पे कर ली हैं। अब मैं एक पैन में फ्राई पैन में ऑयल गरम कर रही हूँ। ऑयल मैंने जो है वो मीडियम आंच पे इसको गर्म होने के लिए रख दिया था और यहाँ पर मेरे सारे चिकन पीसेस रेडी हैं। अब मैं इनको फ्राई पैन में डाल के एहतियात से आपने डालना है, ठीक है। तो इसको रख रही हूँ, आपने दरमियानी आंच पे रखना है। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा गलने में, ठीक है, क्योंकि इसको हमने काफ़ी घंटों के लिए फ्रिज में रख दिया था, इसमें सिरका भी था, ठीक है, और इसको हमने काफ़ी देर के लिए रख दिया था। तो आपने इसको दरमियानी आंच पे करना है।
मेरा ख़्याल है 5 मिनट आपका एक साइड पे टाइम लेगा और 5 मिनट एक साइड पे। 10 मिनट में आपका जो है वो एक जो स्टेप है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपने जितने चिकन पीसेस डाले हैं वो 10 मिनट तक या मैक्सिमम 12 मिनट तक आपके रेडी हो जाएंगे। अगर आप ओवरनाइट इसको बना के रखते हैं फ्रिज में, फिर तो आपको मैक्सिमम इतना ही टाइम लगेगा, 10 मिनट का। ठीक है, तो मैंने जो है वो ये सहरी में सारा बना के तो रख लिया था फ्रिज में, तो इसको तकरीबन 12 को 13 घंटे मैंने फ्रिज में रखा था। तो ये देखें, ज़बरदस्त क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के, अंदर तक बहुत ज़्यादा जूसी थे और ख़ुद मतलब मेल्ट हो रहे थे ये। बहुत ही मज़े के बने थे, बिल्कुल आपको नहीं फ़ील होगा कि घर के हैं या बाहर के हैं। तो बहुत अच्छा मज़े का इसका फ्लेवर था। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें। और टिप इसमें ये थी कि जो मैंने पानी में नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट और सिरका डाल के इनको भिगो के रखा था लेग पीसेस को, उससे ये होता है कि एक तो इसकी एक स्पेसिफ़िक स्मेल होती है चिकन की, वो चली जाती। तो दूसरा ये है कि जो ब्लड चिकन के अंदर से निकलता है वो ब्लड निकलना बंद हो जाता है, यानी कि आप जब खाने लगते हैं तो एक रेड रेड सा आपको हिस्सा नज़र आता है, तो वो ब्लड जो है वो नहीं निकलता। और इसकी टिप यही थी अदरक लहसुन और सिरके के पानी में डुबो के रखने की। तो जी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और टिल देन टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।